जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ अभी शाम को अपने खेत साइड घूमने। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अर्जुन मिश्रा है और आज मैं ऐसे ही टहल रहा था मार्केट में। देख रहा था कि बहुत सारी भीड़ है मार्केट में आज। उस भीड़ में कोई कुछ मतलब जितने लोग थे वो एक हर चीज़ मतलब मार्केट में आज ख़रीद रहे थे। मैं एक सब्ज़ी की दुकान में खड़ा था। सब्ज़ी की दुकान में खड़े होने के बाद मैंने ये देखा कि आज के दिन मतलब सबसे ज़्यादा लोग खीरा खरीद रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल अपने भारत देश का त्यौहार है तीज। खासकर हिंदू रीति रिवाज में तीज का महिलाओं के लिए बहुत अच्छा महत्व होता है। महिलाओं के लिए ही, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो तो तीज का व्रत करती ही हैं। यहाँ तक कि मतलब युवतियाँ भी जो होती हैं वो भी तीज का व्रत करती हैं। इसका मेन मोटिव है, कहते हैं लोग कि पार्वती जी शिव शंकर जी को पाने के लिए तीज का व्रत किया था। अब पार्वती जी ने तीज का व्रत किया था तो पार्वती जी के व्रत से प्रसन्न होकर 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। पार्वती जी के व्रत से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया। पार्वती जी ने वरदान स्वरूप भोलेनाथ जी को अपने वर स्वरूप में वरदान मांगा और भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर उनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया। मेरा मेन मोटिव है, मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि तीज के व्रत में खीरा ही क्यों खाते हैं। खाने को तो खाना भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खाते नहीं हैं लोग। अच्छा भोजन बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन लास्ट में खीरा ही क्यों खाते हैं। तीज के व्रत में खीरे का ही क्यों महत्व है। इस चीज़ को मैंने बहुत लोगों से, एक तरीके से बोला जाए तो मैंने रिसर्च किया मतलब पूछा, तो तरह तरह की बातें सामने आई निकल के। और उन सभी बातों से मुझे ऐसा लगा कि इसका कोई ये मतलब शास्त्र में नहीं है कि खीरा ही खाना है, और मेरे हिसाब से इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब खीरा ही खाना है, खीरा खा के ही व्रत रखना है। ना शास्त्र में लिखा हुआ है, ना तीज के व्रत की बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि खीरा के लिए लिखा हुआ है। और खीरा खाते हैं मतलब ब्रश करते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं कि उसमें ये कंजी का पेड़ होता है, उससे आप मतलब दातून करते हैं और उसके बाद रात को ही ये कर लेते हैं। खीरा खाने के बाद ही ये करते हैं और इसके बाद उनका 24 घंटे का जो फास्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बट ये समझ में नहीं आया। मैं सोचा भी कि खीरा ही क्यों खाते हैं, बट मुझे जो मतलब समझ में आया कि खीरा खाने का मेन मोटिव है और कुछ नहीं है। खीरा खाने का मेन मोटिव है, मैंने जो इसमें रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब जो मैंने सोचा कि व्रत में जो हम खाना खाते, अच्छा ज़्यादातर आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि जब तीज का व्रत आते हैं ना, तो महिलाएं क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाती हैं, अच्छा भोजन, और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करती हैं। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, नहीं किए होंगे तो करके देखिएगा नोटिस। आज की रात में नोटिस करिएगा, हर कोई नोटिस करिएगा कि अच्छा से अच्छा खाना बनेगा, क्योंकि उनका व्रत है तो अच्छा से अच्छा खाना बनेगा। और उसके बाद ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाना खाना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है भाई कि आप डेली 4 रोटी खाते थे तो 4 रोटी में आपका काम चल जाता था। अब तीज का व्रत है तो आप 8 खाओगे बीमार पड़ जाओगे। लेकिन एक धारणा है कि हमको 24 घंटे तो व्रत रहना है यार। अरे वो तो पेट में जितना डालोगे वो आज ही पच जाएगा, वो कल के लिए काम नहीं देगा। लेकिन देखिए लॉजिक देखिए लोगों का कि ऐसा होता है कि वो नहीं, हमको आज ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। इससे कुछ नहीं होता, मेरा मानना है कि इससे कुछ नहीं होता। पेट में उतना ही जाएगा जितना आप खाओगे। ज़बरदस्ती का खाओगे तो ज़बरदस्ती के खाने में क्या होगा, आपको एसिडिटी हो सकती है,
आपको दिक्कत हो सकती है। मेरे हिसाब से खाना उस हिसाब से पचेगा नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी और आपका जो रूटीन है डेली का वो 4 रोटी का है, 6 रोटी का है। अब उससे ज़्यादा खाओगे तो नुकसान। और होता क्या है, खीरे की मैं बात बता रहा था, मैं खाने की बात में आ गया बट वो खीरे से ही जुड़ा है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने नोटिस किया होगा खाना खाने के बाद डकार आती है। डकार आती है तो डकार आने, जब आदमी ज़बरदस्ती का खाना दबा के पेट में खाता है ना, तो वो खाना जब डकार आती है, डकार के साथ ऊपर आता है। ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में खीरा खाते हैं, ताकि जब हमारा फास्ट स्टार्ट हो। अब खीरा में एक चीज़ और है, खीरा इतना जल्दी पचता नहीं है। आप लोग नोटिस करिए, खीरा खाने के बाद खीरा इतना जल्दी पचता नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मेरा मानना है कि खीरा पचेगा नहीं इतना जल्दी, तो उसकी वजह से लोग खीरा खाते हैं, ताकि जब डकार आए ना, तो डकार खीरे की आए, ना कि उस खाने की आए। अगर वो खाने की डकार आएगी तो उनका जो फास्ट है वो फास्ट उनका खंडित हो सकता है, क्योंकि मुंह जूठा हो जाएगा। खाना की डकार आएगी तो मुंह जूठा हो जाएगा। खीरा को खाना के उसमें नहीं लिए हुए हैं, फास्ट फूड के सैलेड के तर्ज पे आता है ये, जैसे कि फल वगैरह के तर्ज पे आता है। तो इसको व्रत में ये चलता है। तो सिर्फ मेन मोटिव है, मेरा कहने का मतलब है कि खीरा जल्दी पचता नहीं है, खीरा लेट से पचता है। और खाने के लास्ट में खीरा इसीलिए खाते हैं ताकि खाने की डकार न आए। इसलिए लोग तीज के व्रत में ही खीरा खा के, क्योंकि डेली तो कोई खीरा खाता नहीं है, डेली अपने को लॉजिक नहीं है डकार आए ना आए, क्या है क्या नहीं, इससे कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि कल का 24 घंटे का, यानी कि तीज के एक रात पहले के बाद जो है तो 24 घंटे का फास्ट होता है। इस वजह से तीज में ना खीरा खाने का लॉजिक है और लोग खीरा खाते हैं। तो गाइस, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को, मेरी इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में आपसे बातें करता रहूं, आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं। और आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो भाई ऐसी ऐसी बातें लाता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।